आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 35, पृष्ठ संख्या 121। बेलूड़ मठ, शुक्रवार 22 मार्च 1929। रात में महापुरुष महाराज अत्यंत सामान्य आहार करते हैं। किसी दिन केवल थोड़ा सा दूध पी लेते हैं अथवा 2 मुनक्का या प्रून दूध में डालकर खाते हैं। आज रात में भी वे थोड़ा सा दूध पी रहे हैं। इसी समय एक सन्यासी आए और प्रणाम कर खड़े रहे। विभिन्न प्रसंगों के उपरांत क्रमशः मठ और मिशन के काम काज संबंधी बातें होने लगी। महापुरुष जी बोले, अब तुम सब लोग आए हो, मुझे बड़ा आनंद हुआ है। ठाकुर हिला हिलाकर अपनी संग शक्ति को जागृत कर रहे हैं और दिखला रहे हैं कि उनका कार्य किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होने का। यह सब तो साधु मंडली एकत्रित होकर करेगी और तभी सब सुनियंत्रित होगा। और जितनी विघ्न बाधा आपत्ति विपत्ति आएगी, ठाकुर की संग शक्ति उतनी ही जागृत होगी। जितनी बाधा विपत्ति आएगी, लोगों की ठाकुर के प्रति भक्ति, विश्वास और निर्भरता उतनी ही बढ़ती जाएगी। उनके युग धर्म के प्रवर्तन के लिए ही इस संघ की सृष्टि हुई है और वे इस संघ के प्रत्येक अंग के भीतर से काम कर रहे हैं। इस युग धर्म का कार्य अनेक शताब्दियों तक अबाध गति से चलता रहेगा। कोई भी इसकी गति का रोध नहीं कर सकेगा। बच्चा यह स्वयं त्रिकालज्ञ ऋषि स्वामी जी की वाणी है। एक सन्यासी, स्वामी जी जो कह गए हैं और आप भी जो कह रहे हैं वह कभी भी मिथ्या होने का नहीं, किंतु महाराज समय समय पर चारों ओर का वातावरण देखकर मन में उस विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। कामकाज करने में बिल्कुल उत्साह नहीं रह जाता। ना जाने किस प्रकार का एक अनिर्वचनीय भय और अविश्वास आकर मन को घेर लेता है। महापुरुष महाराज, ऐसा तो होता ही है। अनेकों बार भय होगा, घृणा आएगी, फिर सब दूर भी हो जाएंगे। कार्य की धारा ही ऐसी होती है। जगत में भला ऐसा कौन सा कार्य है जो बिना किसी बाधा के होता हो? कार्य जितना बड़ा होता है, विघ्न बाधा भी उतनी ही बड़ी होती है और संघर्ष के द्वारा ही आत्मशक्ति जाग उठती है। वह शक्ति और दूसरी कोई नहीं, वह स्वयं माँ है। काम काज सब उन्हीं का है और हम लोग भी उन्हीं के हैं। सत्य पथ से चलकर इस ज्ञान को अक्षुण्ण रखते हुए काम काज करना होगा। यह युग धर्म संस्थापन का कार्य है, इसलिए वे हम लोगों को भी इसमें पकड़ कर ले आए हैं। नहीं तो क्या हम लोग साधन भजन में मग्न होकर नहीं रह सकते थे? और किया भी तो वैसा ही था, किंतु ठाकुर के द्वारा प्रत्यादिष्ट होकर स्वामी जी ने ही इन सब कार्यों का प्रवर्तन किया और हम सबको भी खींच लाए। देखो ना, स्वयं स्वामी जी भी किस प्रकार जीवन की अंतिम घड़ी तक अथक रूप से कार्य करते रहे। परिश्रम करते करते उनका शरीर नष्ट हो गया और उनके लिए भी क्या बिना झंझट से सब काम करना संभव हो सका था? उनकी पाश्चात्य देशों में जाने की बात को ही ले लो ना। कितनी विपत्ति बाधाओं के बीच से होते हुए उन्हें भगवान का कार्य करना पड़ा था। मेरे तो मन में कभी कभी ऐसा होता है कि अब और अधिक ठाकुर के सगुण भावों को लेकर ना रहूं, एकदम निर्गुण अवस्था में चला जाऊं, समाधि में मस्त होकर रहूं। पर ठाकुर वैसा करने कहाँ दे रहे हैं। अवश्य वे ही सब कुछ हैं, सगुण भी वे हैं और निर्गुण भी वे ही हैं। उनकी इच्छा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वे जब जिस अवस्था में रखें उसी में रहना होगा। फिर भी वे कृपा करके सब सिखा दे रहे हैं, फिर भी वे कृपा करके सब दिखा दे रहे हैं। उस अमृत धाम के मार्ग को उन्होंने खोल दिया है। यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह। जिनको ग्रहण करने में असमर्थ होकर मन के साथ वाक्य उनके पास से लौट आता है। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।